आप सबको मेरा सलाम। आज के दिन हम कलाम सुनेंगे और आज का टॉपिक हम लेके आए हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद की तरह कैसे करें। अगर जो खुदावंद ने बरकतें हमें दी हैं, नेमतें हमें दी हैं, क्या हम उन्हें अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जब आज कलाम हम सुनेंगे तो इस कलाम में भी खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती से गेहूं को लेके हमें एक तमसील दी है। आइए हम पहले एक गीत सुनते हैं। है प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। है प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। तेरी अजमत के गुन गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। तेरी अजमत के गुन गाए, तेरे प्यार के नगमे सुनाए। तेरी अस्तिश हमदो सना सब मिलकर करने आए हैं। तेरी प्रस्तिश हमदो सना सब मिलकर करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर। हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील। यीशु ने उनके जवाब में कहा कि वो वक्त आ गया है कि इब्ने इंसान जलाल पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तलकीद करे, और जहाँ मैं हूँ वहीं मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाए पाकिस्तान की बरकत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर है तू मुबारक अजीम बरतर, तेरी सिताए शहर जुबां पर। है तू मुबारक अजीम बरतर, तेरी सिताए शहर जुबां पर। है शुक्र हम्दो सना का महवर, तेरी परस्तिश तेरी इबादत। बुलंदियों पर खुदा की अज़मत, जमीन पर नेको दिल सलामत। बुलंदियों पर। आज के कलाम में हम बड़ी खूबसूरती से खुदा ने हमारे लिए लिखा कि गेहूं का दाना
जब ज़मीन में उगता है तो बहुत बड़ी फसल तैयार होती है। इसी तरह जब खुदावंद ने हमारे लिए अपनी जान दी तो पूरी कायनात को खुदावंद ने निजात, हम सबको निजात मिली। सिर्फ एक खुदावंद यीशु नासरी के वजह से हम सारी दुनिया को निजात मिली है। इसी तरह जब गेहूं का दाना भी फसल में डालते हैं तो एक बहुत बड़ी फसल तैयार होती है। आज हम भी इसी तरह एक गेहूं के दाने की तरह हैं। हम अकेले होते हैं, इसी तरीके से यीशु भी अकेले ही थे ना, तो अपने लिए, हमारे लिए जान दी, अपने सारी तकलीफ़ें, दर्द हमारे लिए से। इसी तरह जब आज कलाम में यीशु ने लिखा कि गेहूं का दाना ज़मीन में गिर के मर नहीं जाता, अकेला रहता है। ये वो गेहूं है जो कि हमारी ज़िंदगियों में हम देखते हैं। जब हम पैदा होते हैं और हम बड़े होते हैं, और फिर आपको पता है कि जब हम टीनेज से अच्छी मैच्योर होते हैं तो हम बड़ा वो करते हैं कि हमने तालीम हासिल कर ली है, हमने बीकॉम कर लिया है। उन बच्चों में इसी एज से ना गुरूर आने लग जाता है कि हम पढ़ लिए, हमारे वो रिश्तेदार अनपढ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। इस एज में हम लोग बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं, पर खुदावंद ने कहा कि ऐसा सोच नहीं रखना, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है। जब हम अपनी जान को प्यार करते हैं, अपनी जॉब को प्यार करते हैं और महफिल में बैठ के हम ये कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे बरकत दी है, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जॉब है, बस हम खुश हैं, इंसान ये भूल जाता है कि ये बरकतें सारी खुदावंद की तरफ से होती हैं। हमें इसे बढ़ाना चाहिए। आजकल के कज़न्स और जो भी रिश्तेदार होते हैं या कोई फैमिली क्लोज होते हैं, वो यही करते हैं कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब पे होता है तो वो नहीं उन्हें बताता। बहुत कम लोग हैं, ज़्यादातर लोग नहीं बताते कि यहाँ पे जॉब निकली है तो यहाँ पे आप लोग आ जाओ। सब ये गुरूर करते हैं कि नहीं, हम लोग जॉब पे लगे रहें। कोई भी नहीं ऐसा करता कि एक दूसरे को शेयर करे, बताएं। आज जैसे मुकद्दस लोरियंस की ईद है और ये बाइबल में और हिस्ट्री में ना इसको बहुत अहम आज का दिन माना जाता है। कैथलिक में इनकी फीस्ट मनाई जाती है आज के दिन, मुकद्दस लोरियंस की। और ये ज़रीन में इनका एक चर्च है। उनकी 40 साल पहले ये शहीद हुए थे। इनके साथ 4 डीकन और थे जो कि शहीद हुए थे। सेम इसी तरह जिस तरह आप यूहन्नाबाद लाहौर के चर्च में जब बम ब्लास्ट हुआ था तो वो बच्चा आकाश बशीर ही है ना, तो वो भी शहीद हुए थे। उन्होंने भी यीशु के अच्छा काम करके तो बहुत सारी जानों को बचाया। हमारे यीशु नासरी ने भी यही हमें सिखाया है और यही हमारे लिए किया है कि अपनी जान दी और पूरी कायनात को निजात मिली। आज भी कलीसिया में, इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं कि जो कि कलीसिया के लिए, लोगों के लिए शहीद हो रहे हैं। वो मुस्लिम बहन भाइयों में भी है, अपनी कलीसिया में भी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बच्चे अपनी जान की परवाह करते हुए लोगों की मदद करते हैं। बेशक वो चाहते हैं कि हमारी जान चली जाए, दुनिया बच जाए। उन बच्चों को खुदावंद आज भी प्यार करता है और वो ही मुकद्दस ठहरते हैं, क्योंकि वो उन्हें मुकद्दस हमने नहीं बनाया होता या अवाम ने नहीं बनाया होता। उनको मुकद्दस खुदावंद यीशु नासरी ने बनाया होता है, क्योंकि एक अच्छे काम उन्होंने किए होते। जैसे कि कलाम में लिखा, मेरा खादिम और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा खादिम भी होगा। ये वो खादिम है जो, जैसे कि हम अच्छे काम करते हैं तो खुदा के नेक कामों में अपनी ज़िंदगी को सर्व करते हैं और खुदा की
अपनी जिंदगी में खुदावंद को लेके चलते हैं। जैसे आकाश बशीर ने भी अपनी जिंदगी में यीशु के रोल को अपनाया। आज जैसे मुकद्दस लोरियंस की फीस्ट है, इसने भी यीशु की वो की। और इसी तरह आज हम भी अपनी जिंदगियों में इसी रोल को अपनाएं जो कि खुदावंद ने हमारे लिए किया है। आज इसी तरह हम भी अपनी जिंदगियों में यीशु के एक रोल को अपनी जिंदगियों में ऐसे देखें कि हमने भी उन्हीं की तरह ये काम करना है। हमने भी खुदावंद यीशु नासरी की तरह दूसरों की मदद करनी है। कहीं पे जॉब मिल रही है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उन्हें बताएं कि यहाँ पे अप्लाई किया जाए। जो बच्चे ऐसे नहीं करते, फिर उनकी जब शादियां हो जाती हैं, उनको बेटे मिल जाते हैं और भी वो ज्यादा थोड़े से प्राउड हो जाते हैं कि हमें तो बेटा हो गया, उनके तो देखा बेटियां हो गई। पर ऐसे लोगों को इतना नहीं पता कि बेटे बड़े होके ज्यादा तंग करते हैं, बेटियां नहीं तंग करती हैं। बेटियां बल्कि घर को संभालती हैं। बेटे शादियों के बाद बहुत कम लोग हैं जो बेटे संभाल रहे हैं, माँ बाप को और घर वालों को। ज्यादातर बेटियां ही संभालती हैं। इसी तरह आज हमने भी यीशु का जो कलाम हमने सुना आज के दिन, और मुकद्दस लोरियंस की जिंदगी को हम देखते हैं, उसने भी शहीद हुआ, अपनी जान अपनी कलीसिया के लिए दी और वो एक मुकद्दस ठहरा गया। और बहुत सारे लोग हैं, आज हम भी अपने दिलों में, अपने घराने में मुकद्दस लोरियंस की तरह, आकाश बशीर जो लाहौर के आप लोगों के रहने वाले बच्चे थे, उनकी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। क्योंकि यीशु ने कहा है कि जो ज़िंदगी को प्यार करता है ना, वो कुछ भी नहीं है। जब हम अपनी ज़िंदगी को मार देते हैं और दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं, तो वो तब खुदावंद बहुत खुश होता है और तब खुदावंद वो बरकतें देता है। और हमें चाहिए कि जो भी खुदावंद नेमतें या बरकतें इज्जत देता है, उसे हम अपनी ईगो में ना रखें कि मैं अपनी मैं को मिटाएं और खुदावंद के नेक कामों में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हमें चाहिए कि हम भी यीशु की तरह दूसरों की हेल्प करें। यीशु जब से आए थे, यीशु ने दूसरों की हेल्प भी की है। दूसरों के लिए सोचा यीशु ने कि मैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों का तालीम दूँ। वो हैकल में तालीम देने लग गए और उनके पास जो कुव्वत थी, वो कुव्वत वो वापस आसमान पे नहीं लेके गई। वो कुव्वत नीचे ज़मीन पर उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को टांगे दी, कोड़ियों को पाक और साफ किया, 12 साल की बच्ची को ज़िंदा किया, 12 साल की औरत के लहू जो बह रहा था उसे शफा दी। ऐसे बहुत सारी औरतों को शफा दी है जो कि जिनाकारी के वक्त पकड़ेगी थी, या जो आपको पता है दूसरी लड़कियां थी कलाम में बहुत सारी, उनको प्यार किया और उन्हें समझाया कि जा फिर गुनाह मत करना। और इसी तरह बहुत सारी बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को, बुजुर्गों को खुदावंद ने तसल्ली दी और हिम्मत दी। जो बुजुर्ग थे, आपको पता है मूवीज़ में भी आपने देखा होगा और कलाम में भी है कि वो कुबरी औरत को सबत के दिन यीशु ने उसकी कमर को ठीक किया था। इसी तरह हम भी यीशु नासरी के लेके चलें अपनी ज़िंदगी में ताकि हम भी दूसरों की मदद कर सकें। जैसे आज का दिन पूरी कलीसिया में मंगल को सेंट एंथनी का दिन मनाया जाता है। उनकी चर्चिज़ में जाके इबादत की जाती है, अपनी इल्तिजाए मुनाजाते मुकद्दस एंथनी के हवाले की जाती हैं। लोग ढेरों अपनी मिन्नतें, अपनी मुरादें उनसे बच्चे लेते हैं कि खुदावंद सेंट एंथनी के वसीले से हमें बेबी दे दे। आज हम भी अब ऐसे बने कि हम भी मुकद्दस ठहरे जाएं। जब हम भी खुदावंद के पास जाएं तो हमारी रूह, हमारी ज़िंदगी में जो अच्छे काम होते हैं वो हम ज़मीन पर छोड़ें
ताकि हमें भी लोग अच्छी तरह से याद करें। आज जैसे मुकद्दस लोरियंस की ईद मनाई जाती है, ज़रीन में उनका एक बहुत बड़ा चर्च है, उन्हें पोप ने उन्हें फिर मुकर्रर कर दिया था। तो जब आज उनके चर्च में आज उनकी फीस्ट मनाई जाती है, और इसी तरह आप लोगों के आकाश बशीर को भी मुकद्दस वो करवा रहे हैं ताकि उनकी भी कोई फीस्ट का दिन होगा। इसी तरह आज हम भी अपनी ज़िंदगियों में करें। हम ये नहीं कहते कि खुदावंद ये नहीं कहता कि बम ब्लास्ट होगा तो तभी आपने जाके वो बम रोकना है तो तभी मुकद्दस बनोगे, ऐसे भी नहीं शहीद होना। हम अच्छा काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं या किसी की ज़रूरत में काम करते हैं, या अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु नासरी को एक अहम किरदार देते हैं, तो वो खुदावंद इसी से हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकत देता है। इसी चीज़ों से जब हम 3 बार कलाम नहीं पढ़ सकते, हमें चाहिए कि 2 बार कलाम पढ़ लें, एक सुबह और एक शाम को। एक्चुअली कि खुदावंद को पता हो कि ये सुबह भी मुझे याद करते हैं और शाम को भी याद करते हैं। हमें चाहिए कि यीशु को हम, वैसे मुझे पता है कि अपनी पूरी कलीसिया का, मैं ईमान के साथ कहती हूँ कि हमारी कलीसिया और गैर मुस्लिम भी हर टाइम ही अल्लाह को और यीशु नासरी को याद करते हैं, हर टाइम ही। कोई भी प्रॉब्लम होती है खुशी में याद करते हैं। इसी वजह से तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में कसरत से काम करता है, और खुश भी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में अगर एक काम खराब होता है तो 10 काम ठीक भी होते हैं। ये इसी वजह से क्योंकि हमारा ईमान होता है ना यीशु के लिए, इसीलिए खुदावंद बहुत कसरत से अपने लोगों में काम करता है। जिस तरह से मुझे खुदावंद ने बरकत दी है, मैंने बहुत साल रोका कि मुझे पता नहीं क्या ये होता है, दुआ में ये मसले हो रहे हैं। फिर मैंने अपनी फैमिली से, आज मैं अपनी मम्मा की गवाही आपको सुनाऊंगी क्योंकि लास्ट मंगल भी रह गई थी। तो मैंने अपनी ये ज़िंदगी को, जो मेरी ज़िंदगी में छोटे छोटे मोज़े खुदावंद ने रखे थे, जो मुझे ब्लेसिंग दी हुई थी, मैंने एकदम नहीं आप लोगों के साथ शेयरिंग की है। ये सारा कुछ पहले मैंने अपनी फैमिली पे देखा है कि जब हमारे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, नापाक तस्वीरें उन्हें जमती हुई थी, तंग करती थी, उनके लिए मैंने दुआ की। क्योंकि मुझे कोयटा में पास्टर आसिफ है ईसा नगरी के चर्च, वो मुझे शायद नहीं देख रहे होंगे क्योंकि उनके पास भी बहुत काम है। तो उन्होंने मुझे भाई के लिए जब दुआ करने आए तो उन्होंने मुझे सर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, मैं दुआ में देख रहा हूँ कि खुदा का पाक रूह आपको कसरत से इस्तेमाल करेगा अपने लिए, और आप पाकिस्तान में ही काम करेंगी। जबकि मुझे बाहर जाने का बहुत शौक था और मैं इटली से भी होके आई हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ। पर जब मुझे पास्टर ने कहा कि खुदावंद आपसे पाकिस्तान में बहुत काम लेना चाहता है और आप कसरत से अबलीसी शैतानी ताकतें निकालोगी लोगों से, कुछ टाइम आएगा। तो मैंने उस बात को रिसीव कर लिया क्योंकि वो खुदा के खादिम ने, मैंने खुदा के खादिम से अपने कानों में आवाज़ सुनी थी। मैं ये मान रखती थी कि खुदा अपने लोगों में ही काम करता है, खुदा अपने लोगों में ही बात करता है। मैंने इसी चीज़ को रिसीव किया अपनी ज़िंदगी में। और जब भाई की तबीयत रात को 3 बजे ख़राब होगी तो मैंने यीशु नासरी से दुआ की और अपने भाई को इधर से पकड़ लिया और मैंने कहा यीशु, आज ही मैंने तो अभी 2 दिन पहले अपने कानों से सुना था, तेरे खादिम ने मुझे कहा था दुआ में कि खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे। मैंने कहा यीशु, आज आप ही इस्तेमाल करें मुझे। मैं अपने भाई के अंदर से जो नापाक तस्वीर है वो मैं खुद निकालूंगी, क्योंकि शायद वो उस टाइम मेरा टाइम भी नहीं था। पर हमारे घर में इतनी प्रॉब्लम थी, रात के 3 बजे अगर कोई किसी का एक ही भाई और वो चीखें मार रहा हो तो बहनें परेशान और कोई आदमी भी घर पे ना हो, सारी लेडीज़ हो और एक लड़का हो घर पे और उसको भी तबीयत ख़राब हो जाए, तो वो थोड़ा सा घबरा तो जाती है ना, सारी औरतें घबराएंगी कि इतनी चीखें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, तो हम घबरा गई। पर मैंने हिम्मत रख के भाई के पास गई और मैंने हाथ रख के दुआ की। मेरे पास अल्फाज भी नहीं थे दुआ के, तो
और जितने मुझे यीशु नासरी का नाम ही मेरे पास है और हमेशा रहेगा, और बस यीशु नासरी का नाम मैं लेती रही और बस मैं यीशु को ये कहती रही कि यीशु आपने मेरे कानों में क्यों डाला था कि मैं ये काम करूँगी। अगर मैं अपने भाई से नहीं कर सकी तो फिर मैं लोगों पे क्या करूँगी। तो उसी टाइम ये भाभी की एक बेटी छोटी है, वो बाहर है, तो वो बहुत छोटी थी, 1 साल की थी तकरीबन। तो उसने फिर मैंने कहा, मैं मायूस होके लेट गई। भाई ने कहा मैं ठीक हूँ, अभी बस जाके लेट जाऊँ। मैं बस मायूस होके लेट गई। मैंने कहा कुछ नहीं होता, बस अभी पता नहीं गई है कि नहीं, शक कर रही थी मैं, पर दिल में बहुत ईमान था। तो यीशु को मैंने बुलाया तो यीशु ज़रूर आएगा। मैंने कहा यीशु आप कब आओगे। मैंने फिर शायद मैंने यीशु के एक शागिर्द की तरह फिर यीशु को आजमाया। जैसे उसने कहा नेज़ा मारा था, मैं जब तक कर यीशु की निशानी देख लूंगा मैं ईमान नहीं लाऊंगा। तोमा ने ना, तो यीशु ने तोमा को बोला ये ले हाथ मार के देख कि मैं यीशु हूँ। तो इसी तरह मैंने भी ऐसे ही किया, क्योंकि इंसान होने के नाते हम घबरा जाते हैं और हम ये साइन मांगते हैं कि यीशु आप हमारी बात सुन रहे कि नहीं। मैंने भी यीशु से यही कहा कि यीशु पता नहीं आप आए कि नहीं आए, कोई इब्लीसी ताकतें तो नहीं है इधर। तो ईमान तो था मेरा कि नहीं यीशु कोई भी नहीं आया होगा, बस आप ही आए होगे, क्योंकि मैंने मांगा आपको है। आपने खुद कहा खड़काओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। आज तो यीशु मैंने आपको ही मांगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमारी भतीजी उठी और वो कहती कि वो जीसस बाप आ गया दरवाजे के पास। मैं एकदम से उठी, मैंने कहा कहाँ है। मैंने बच्ची को कहा कहाँ है, तो वो कहती कि ये रहा। वो कहती कभी ये रहा। मैंने कहा कौन है। तो आपको पता है कि कलीसिया के लोगों में सबके घरों में जीसस की पिक्स लगी होती हैं। तो मैंने बच्ची को कहा कि कौन सा वाला जीसस बाप है, तो कौन है। तो कहती ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करने लगी कि ये वाला। तो उसे वो बच्चा यीशु की तरह ही मिला था, क्योंकि हमारे घर में छोटा भी तस्वीरें थी बेबी जीसस की भी। तो उसने ये कहा। ये आज मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही छोटी छोटी खुदावंद बरकतें देता है अपने बच्चों को, जो कि ज़रूरी नहीं होता कि महफिल में आके या स्टेज पर आके ही लोगों में बांटी जाए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ज़िंदगी में पाकरू सबको मुहैया किया था खुदा ने, और आप लोग भी यही अपने अंदर बात को लिया करें कि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि खुदावंद का पाकरू मेरे साथ है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वो मेरी हिफाजत करता है। तो हमने भी वही ईमान रखा था। और उसके बाद जब मुझे यकीन हो गया कि बच्चे ने कह दिया कि जीसस बाप आ गया, तो मैंने शुक्र अदा किया और मैं सुकून से सो गई और भाई भी सो गया। हम सारी रात ऐसी टीवी पे गीत और प्रेयर्स लगा के सोते थे, क्योंकि थोड़ा सा डर खौफ भी था, क्योंकि भाई रात को सोते नहीं थे। उसके बाद भाई ने रात को सोना भी स्टार्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मोर्चे कि मैं अगर आपको बताऊंगी अपने घर आने से तो बहुत देर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपके घर आने में भी ऐसे छोटे छोटे ही मोर्चे खुदावन ने किए होंगे, क्योंकि मैं मान रखती हूँ कि जब से आप छोटे से बड़े हुए हैं तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता कि खुदावन ने हमें अकेला छोड़ दिया हो। अगर खुदावन ने हमें कोई 2 साल 10 साल की प्रॉब्लम दी भी है तो उसमें खुशियाँ भी दी होती हैं। पर हम लोग इतने कि मैं क्या बोलूँ, हम लोग इतने नाशुक्रे होते हैं कि हम लोग खुशियाँ भूल जाते हैं और दुख को हमेशा याद रखते हैं जब तक कि वो जाए ना हमारे पास से। हम लोग ये नहीं कहते कि ये जो छोटा पपी होता है हमारे घरों में हम पालते हैं, बिल्ली या कुत्ता, तो हम ये नहीं सोचते कि इसे तो हमने ही पाला, ये हमें नहीं काटेगा। अगर वो भौंक रहा है तो हम लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि नहीं वो हमें काटेगा, वो ऐसे आवाजें निकाल रहे हैं। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम यीशु के प्यारे हैं, प्यारी बेटियां और बेटे हैं। हमारे घरानों में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो अपने ईमान को मजबूत करें कि वो ख़त्म होगी, क्योंकि यीशु ने कहा है ना, वादा किया है कि अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां मुझ पे छोड़ दो। और जो परेशानियां छोड़ता है तो खुदावंद उनकी परेशानियों को आज भी हल करता है। आज हमने भी मुकद्दस लोरियंस की तरह अपनी ज़िंदगी को लेना है, मुकद्दस एंथनी की तरह अपनी ज़िंदगी को चलाना है। और भी मुकद्दस बहुत है, वो तो अभी मैं बताती जाऊँगी, बहुत ज़्यादा भर जाएंगी। हमने भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे रखना है कि हमारे जाने के बाद हमें लोग याद करें। आए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने तेल, पानी और नमक खुदावंद की हज़ूरी में रखें
और अपनी सारी इल्तिजाएँ मुनाजातें हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, औलाद की ब्लेसिंग है, कुछ भी है, आज आप सेनेंथनी को भी याद रखें, ताकि आज सेनेंथनी भी आपकी ज़रूरतों में खुदावंद से रहनुमाई मांगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करें। तेरे खुदावंद यीशु नासरी अपनी प्यारी बेटियों के तेल और पानी को यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। तेरे खुदावंद अपने प्यारी बेटियों और बेटों को प्यारे खुदावंद अपनी हिफाजत में रख। प्यारे खुदावंद जिस तरह तेरे बच्चे खुशी से आए हैं प्यारे खुदावंद, इसी तरह सलामती से जाएं प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद जो अपनी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, टेंशनें लेके आए प्यारे खुदावंद, आज प्यारे खुदावंद तू अपनी प्यारी बेटियों की टेंशनों को देख, उनके घराने में प्यारे खुदावंद तेरा पाकरू काम करे। प्यारे खुदावंद इस तेल, नमक और पानी को यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ प्यारे खुदावंद। जो ऑनलाइन प्रेयर देखते हैं प्यारे खुदावंद, उनके तेल और पानी को यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। जो ईमान के साथ यीशु नासरी का लहू बोल के लगाती हैं बेटियां और बेटे, प्यारे खुदावंद उन्हें बरकत दे और कसरत से दे प्यारे खुदावंद। जिन बहन भाइयों की औलाद नहीं है, यीशु नासरी के नाम से प्यारे खुदावंद उन्हें औलाद जैसी नेमत अता कर प्यारे खुदावंद। कैंसर की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती है प्यारे खुदावंद। गिल्टियां गांठें यीशु के नाम में जाती है प्यारे खुदावंद। तेरी बेटियों के प्यारे खुदावंद पेट की गुप्त प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती है प्यारे खुदावंद। तेरा पाक रूप प्यारे खुदावंद तेरी बच्चियों की हिफाजत करे प्यारे खुदावंद। जो बरकत तूने मुझे बख्शी प्यारे खुदावंद, मैं घटूं और तेरा जलाल हम में बढ़ता जाए प्यारे खुदावंद। तेरा नाम प्यारे खुदावंद, तेरा नाम प्यारे खुदावंद हमारी जिंदगी में बढ़ता जाए प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद हम भी गेहूं की बीज की तरह हों प्यारे खुदावंद। हम जब बोएं जिस जगह पे जाए प्यारे खुदावंद, एक बहुत बड़ी फसल तैयार करें प्यारे खुदावंद। तेरी पूरी कलीसिया प्यारे खुदावंद तेरे नेक कामों में अपनी जिंदगी को इस्तेमाल करे प्यारे खुदावंद। अपने बच्चों को दिल और दिमाग को चेंज कर प्यारे खुदावंद। जो स्टडी में दूर हैं प्यारे खुदावंद, उनकी स्टडी में प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूप काम करे प्यारे खुदावंद। यीशु नासरी जिस तरह प्यारे खुदावंद तूने हन्ना को लाज जैसी नेमत दी, अपनी प्यारी बेटियों को हन्ना और सारा की तरह लाज जैसी नेमत अता कर। जो बहनें प्रेयर से और खुदावंद ने उन्हें बरकत दी है, वो इस टाइम खुदावंद की ब्लेसिंग से हैं प्यारे खुदावंद। तूने प्यारे खुदावंद उनकी हिफाजत कर यीशु नासरी के नाम से प्यारे खुदावंद। जिन बहन भाइयों ने जॉब के लिए कहा, यीशु नासरी के नाम से उनकी जॉब लगे प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद इंग्लैंड में नाजिया के लिए दुआ करते हैं, उनके शौहर के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावंद। उनकी फैमिली में प्यारे खुदावंद सुलह इत्तेफाक और शांति देते प्यारे खुदावंद। अपनी प्यारी बेटी रोजीना के लिए दुआ करते हैं, उसके भी शोहर को चेंज करें प्यारे खुदावंद। जो लड़ाई झगड़ा जिस बहन के घराने में होता है प्यारे खुदावंद, इन बच्चियों के घराने में अपना पाक रूह प्यारे खुदावंद भेज, ताकि प्यारे खुदावंद ये लड़ाई झगड़ा, शराब की गंदी बीमारियां जो कि प्यारे खुदावंद तेरे बच्चे प्यारे खुदावंद शराब के नशे में प्यारे खुदावंद तेरी अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, तेरे नाम को प्यारे खुदावंद घटाते हैं प्यारे खुदावंद। उन बच्चों को प्यारे खुदावंद अपनी पाक हिफाजत में ले ले, अपने पाक हाथों में ले ले, ताकि प्यारे खुदावंद इन्हें नशे की गंदी बीमारियों से आज़ाद करें प्यारे खुदावंद। जिन बहनों भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा, उनके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद। उन्हें जॉब जैसी नेमत अता हो प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद हृदयों की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती है प्यारे खुदावंद। पैरालाइज बच्चे यीशु के नाम में जिंदा हो प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद गूंगे बोले यीशु के नाम में, अंधे देखे यीशु नासरी के नाम से, लंगड़े चले यीशु नासरी के नाम से प्यारे खुदावंद। घुटनों की दर्द, टांगों की दर्द यीशु के नाम में जाती है प्यारे खुदावंद। जिन बहन भाइयों की शादियां नहीं हो रही, यीशु के नाम में इनके रिश्तों को खोलते हैं प्यारे खुदावंद। इनके ऊपर जो भी बंदिश की हो ये यीशु के नाम में खोलते हैं प्यारे खुदावंद। नापाक तस्वीरें जिन फैमिलियों को तंग करती है यीशु के नाम में खोलते हैं प्यारे खुदावंद। जो पैरालाइज बच्चे यीशु के नाम में उठे प्यारे खुदावंद, अपने कदमों पे चले प्यारे खुदावंद। प्यारे खुदावंद कमर की दर्द, सर का कैंसर, पेट का कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे प्यारे खुदावंद। तेरा पाक रूह प्यारे खुदावंद आज तेरी बच्चियों को टच करे प्यारे खुदावंद। आज ये शफा लेके जाए प्यारे खुदावंद। जिन बहनों की शोल्डर में पेन है यीशु के नाम में उनकी शोल्डर की पेन अभी और इसी टाइम जाती रहे प्यारे खुदावंद। ब्रेस्ट कैंसर यीशु के नाम में जाता रहे प्यारे खुदावंद, यीशु के नाम में प्यारे खुदावंद।
तेरी बच्चियों को हीलिंग मिले प्यारे खुदावन। मोमना के लिए खास दुआ करते प्यारे खुदावन, वो जो तुझसे मांगती यीशु नासरी अपने माँ बाप का प्यार प्यारे खुदावन तू उसे दे दे प्यारे खुदावन। तू उस बच्ची को प्यारे खुदावन अपने माँ बाप का प्यार अता कर प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन उसे तसल्ली दे प्यारे खुदावन, जो तू तसल्ली देता है प्यारे खुदावन वो बरकत भरी होती है उसमें प्यारे खुदावन। तू प्यारे खुदावन अपनी प्यारी बेटी को तसल्ली दे। मकसूदा के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, तेरी प्यारी बेटी के शोहर जो तंग करता है यीशु के नाम में प्यारे खुदावन तेरा लहू लगाती हूँ उसके ऊपर, तेरे लहू में कवर करती हूँ उस शोहर को प्यारे खुदावन जो अपनी वाइफ से लड़ते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन वाइफ को तेरे लहू में कवर करती हूँ जो अपने शोहरों से लड़ती हैं प्यारे खुदावन। सुलह तफाक और शांति बख्श प्यारे खुदावन, जो गालियां देते हैं यीशु के नाम में इनके होंठों पे प्यारे खुदावन तेरा लहू लगाते हैं प्यारे खुदावन। ये गंदी बातें करना स्टॉप करे यीशु के नाम में प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन उन बच्चियों को परेशानी से आजाद कर प्यारे खुदावन, जो अपने माँ बाप को छोड़ के प्यारे खुदावन एक पुराए घर में आती है और प्यारे खुदावन वहां जलील होती है यीशु के नाम में प्यारे खुदावन तेरा पाकरू प्यारे खुदावन उनकी अकल हिकमत और दिनाई बख्श प्यारे खुदावन। जो बहुओं को प्यारे खुदावन घराने वाले सताते और मार देते हैं प्यारे खुदावन, उन बेटियों की हिफाजत कर प्यारे खुदावन, जो बहुत ईमान के साथ प्यारे खुदावन दूसरे घर में जाती हैं कि यीशु नासरी हमारी हिफाजत करेगा। माँ बाप प्यारे खुदावन हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं प्यारे खुदावन। तू सच में प्यारे खुदावन तू अपनी प्यारी बेटियों की हिफाजत करता है प्यारे खुदावन। तू इन बेटियों की भी हिफाजत कर प्यारे खुदावन, जो प्यारे खुदावन अपनी नापाक तस्वीरों में फंसी हुई है प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन तेरा पाक उन बच्चियों को टच करे प्यारे खुदावन, जो बच्चों ने पेपर देने प्यारे खुदावन तो उनके एग्जाम में यीशु तेरा पाक उनके साथ साथ जाए प्यारे खुदावन। उनके हाथों में प्यारे खुदावन बरकत दे, उनके दिल और दिमाग में प्यारे खुदावन यीशु नासरी का लहू देती हूँ प्यारे खुदावन, कवर करती प्यारे खुदावन, जो वो याद करे यीशु के नाम में प्यारे खुदावन उनके ज़हन में जिन नशी हो जाए प्यारे खुदावन, और तेरा पाक रूह उन्हें गाइड करता रहे प्यारे खुदावन। तेरा बच्चे प्यारे खुदावन तेरी पढ़ लिख के प्यारे खुदावन इस कलीसिया को प्यारे खुदावन तेरे नाम से आगे बढ़ाए प्यारे खुदावन। तालीम की रोशनी अता कर प्यारे खुदावन, तेरे कलाम की रोशनी उन पर हो प्यारे खुदावन। जो बहने भाई कलाम नहीं पढ़ सकते यीशु नासरी के नाम से आज उनके घराने में मौजूद हो प्यारे खुदावन, उनके कलाम की रोशनी अता कर, उन्हें अल्फाज दे दुआ के प्यारे खुदावन। हम प्यारे खुदावन तेरी रूहें बचाने वाले बने प्यारे खुदावन। यीशु नासरी हमें ब्लेस करे प्यारे खुदावन, जो कमी है प्यारे खुदावन हमारी जिंदगियों में प्यारे खुदावन वो कमी को पूरा कर प्यारे खुदावन। जो हमारी 10 सालों की जिंदगी खराब हुई है यीशु के नाम में प्यारे खुदावन इस जिंदगी को प्यारे खुदावन वापस एक सीधी राह पे लेके आ प्यारे खुदावन। अपनी ग्लोरिया बाजी के लिए दुआ करते हैं यीशु नासरी, वो जो तुझसे मांगती प्यारे खुदावन तुझसे दे दे प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन उन्हें अच्छा जीवन साथी अता कर प्यारे खुदावन, जो प्यारे खुदावन जीवन साथी मांगती है यीशु नासरी एक उन्हें अच्छा जीवन साथी अता कर प्यारे खुदावन, क्योंकि प्यारे खुदावन तूने हर एक को जोड़ा जोड़ा बनाया प्यारे खुदावन। तूने चिड़िया परिंदों को जोड़ा बनाया प्यारे खुदावन, तूने प्यारे खुदावन इंसान को जोड़ा बनाया प्यारे खुदावन। तू उन बेटियों के ऊपर भी अपनी पाक नजर कर जो बेऔलाद हैं, जिनके रिश्ते नहीं आते प्यारे खुदावन, जिनके घरानों में काला तवीज धागा यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ प्यारे खुदावन। इनके कदमों को यीशु के नाम में शफा करती हूँ, धो देती हूँ प्यारे खुदावन। जिस तरह तूने 12 शागिर्दों के पौंध हुए प्यारे खुदावन, आज तेरी कलीसिया के पौंध होते प्यारे खुदावन यीशु नासरी के नाम से। इनके बंद पौंध यीशु के नाम में खुल जाए प्यारे खुदावन। जॉब की ब्लेसिंग आए प्यारे खुदावन, हर कारोबार में बरकत आए प्यारे खुदावन। इनके हाथों में यीशु नासरी का पाकरू काम करे प्यारे खुदावन। तेरी कलीसिया प्यारे खुदावन तेरी हमद और सना करे प्यारे खुदावन, तेरी गवाहियां देने वाले बने प्यारे खुदावन। इंडिया में प्यारे खुदावन तेरा पाकरू कसरत से काम करे प्यारे खुदावन। इंडिया के बच्चों के लिए प्यारे खुदावन तेरा पाकरू काम करे प्यारे खुदावन। इंडिया में कोरोना वायरस यीशु के नाम में जाता रहे प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन पाकिस्तान में कोरोना की गंदी बीमारी जाती रहे, चीन में, कोरिया में, अमेरिका में, इटली में यीशु के नाम में कोरोना वायरस की गंदी बीमारी जाती रहे प्यारे खुदावन। जो इस टाइम प्यारे खुदावन हॉस्पिटल में प्यारे खुदावन कोरोना से बुजुर्ग लड़ रहे हैं प्यारे खुदावन, उन्हें प्यारे खुदावन उम्र की दराज की बख्श प्यारे खुदावन, और कोरोना वायरस से आजाद कर प्यारे खुदावन। आज तेरे मोर्चे हो प्यारे खुदावन, जो मांग रहे बच्चे तुझसे तू दे प्यारे खुदावन, उन्हें जिंदगी दे प्यारे खुदावन यीशु के नाम में। प्यारे खुदावन खास उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन जो किडनैप है यीशु के नाम में प्यारे खुदावन उन्हें सीधी राह दिखा, और किडनैपर पे प्यारे खुदावन तेरा पाकरू उनके अंदर काम करे, उनके दिल और दिमाग को चेंज कर प्यारे खुदावन। जो कत्ल कर रहे हैं इस टाइम
टाइम प्यारे खुदावन यीशु नासरी का पाक रूह ने रोके प्यारे खुदावन, इब्लीसी शैतानी ताकत जो इनके घरानों में इनके ज़हनों पे है प्यारे खुदावन, रोक यीशु नासरी के नाम से। उन बच्चों को जो किडनैप हुए, जो कत्ल हो रहे हैं, यीशु के नाम में रोकती हूँ प्यारे खुदावन। उन बच्चों पे प्यारे खुदावन उनका लहू प्यारे खुदावन, एक भी लहू वेस्ट ना हो प्यारे खुदावन। आज प्यारे खुदावन जो बच्चे किडनैप हुए और जो तुझे पुकार रहे प्यारे खुदावन, प्लीज प्यारे खुदावन किडनैपर पे तेरा पाक रूह लगाती हूँ, उनके दिल और दिमाग अभी और इसी टाइम चेंज करे प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन आज के बाद प्यारे खुदावन तेरे बच्चे अकेले ना हो प्यारे खुदावन। जो बच्चियां मांग रही हैं यीशु नासरी के नाम से आज खाली हाथ ना जाए, तेरा पाक रूह काम करे प्यारे खुदावन। हम मुकद्दस एंथनी से दुआ करते हैं, मुकद्दस एंथनी प्यारे खुदावन ने जो आपके हाथों में बरकत बख्शी है, उस बरकत से प्यारे खुदावन सेंट एंथनी हमारी इल्तिजाओं को सुन। आज तेरी बच्चियां खाली हाथ ना जाए, हमारी सिफारिशें यीशु नासरी के हजूरी में रखें, ताकि जो बच्चे मांग रहे हैं आपसे, जो मिन्नत कर रहे हैं, जो मिन्नतें कर रहे हैं आपकी हजूरी में सेंट एंथनी उन बच्चियों की दुआओं को कबूल कर और यीशु से हमारी सिफारिश करें, ताकि हमारे बंद काम यीशु के नाम में खुले जाएं। प्यारे खुदावन तेरा कलाम हमारे लिए आज वो बरकत हो जो प्यारे खुदावन तू हमें देना चाहता है। हमें मुकद्दस लोरियंस की तरह बना, हमें मुकद्दस एंथनी की तरह बना, अपनी तरह बना, ताकि अपना जैसा दिल अता कर प्यारे खुदावन, ताकि हम यीशु नासरी दूसरों की मदद कर सकें। हमारे अंदर से शैतानी इब्लीसी ताकतों ने जो बीज बोया है वो कैंसल कर यीशु नासरी हमारी जिंदगियों में एक अच्छा बीज बो दे प्यारे खुदावन, जो कि अच्छी फसल तैयार करें। हम यीशु नासरी आज तौबा करते हैं, इतराफ करते हैं प्यारे खुदावन, हम तू कसरत से जो माफ करता है, तू फराज दिली से माफ करता है प्यारे खुदावन। तू अपनी प्यारी बेटियों बेटों को माफ कर प्यारे खुदावन, और प्यारे खुदावन जिन्हें अक्ल हिकमत और दिनाई दे प्यारे खुदावन। जिन बहन भाइयों के कॉल सेंटर रहे यीशु के नाम में उनके कॉल सेंटर पे ब्लेसिंग छोड़ते हैं प्यारे खुदावन, यीशु के नाम में प्यारे खुदावन उनके घराने में बरकत हो प्यारे खुदावन। जो बुजुर्ग इस टाइम ऑनलाइन प्रेयर देखती हैं, उनकी टांगों में दर्द, घुटनों में दर्द यीशु के नाम में जाती रहे प्यारे खुदावन, सारी दर्दें यीशु के नाम में जाती रहे, यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन। आए हम अपनी मुकद्दस माँ मरियम से भी इल्तिजा करें, दुआ करें, जो कि यीशु की नहीं बल्कि हम सब की प्यारी माँ है, जो कि अपनी तकलीफों को दूर करके अपने बच्चों की इल्तिजाओं को सुनती है और यीशु नासरी के हुजूरी में पेश करती है। वो बात जैसे जो कि हर बच्ची हर बच्चा अपनी माँ के साथ शेयर करता है, कुछ लेना हो तो तब भी अपनी माँ को कहता है कि बाबा को बोलो कि मुझे ये चीज़ लेके दे। आज इसी तरह अपनी मुकस्सम माँ की हजूरी में उन्हें अपनी सारी तकलीफ़ें बताएं कि ऐ माँ, हमारी सारी तकलीफ़ें, हमारी सारी परेशानियाँ जो कि तू जानती है, यीशु नासरी के हवाले करे। जिस तरह से माँ ने अपने प्यारे बेटे से पहला मुआज़ा करवाया काना गलील की शादी में, यीशु ने मटके भर दिए मैं के माँ के कहने पे। हम माँ के हजूरी में अपनी सारी इल्तिजाएं रखें, ताकि आज माँ भी हमारी सारी इल्तिजाएं, हमारी सारी तकलीफ़ें यीशु नासरी के हवाले करे और सिफारिश करे, जिस तरह काना गलील की शादी में सिफारिश की और उनके मटके भरे गए। सलाम मरियम, तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदस का हो, जैसे
ऐ मेहरबान यीशु, हमारे गुनाह हमें बख्श, हमें दोज़ख की आग से बचा, तमाम रूहों को आसमान की तरफ खींच, खासकर उनको जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मुहताज हैं। आमीन। अभी हम एक गीत गाएंगे जो आप सबको आता हो, फिर हम सेंट एंथनी का नवीना भी पढ़ेंगे। सेंट एंथनी का नवीना। सेंट एंथनी का नवीना। गीत गाना। गीत गाओ। फजल नाले रब बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम पर, तू है उते मेरे, मांगू फजल रहम पर, तू है उते मेरे, फजल नाले चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, चंगी तरह तो दे मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पासा, बख्शे सब्र आई, मैनू कर तू पासा, बख्शे सब्र आई, फजल नाले क्यों जो सब्र आई, अपनी मैं मन लैंदा, क्यों जो सब्र आई, अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, फजल नाले। अभी हम सेंट एंथनी का नवीना पढ़ेंगे। जिनको आता है वो साथ साथ पढ़ सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो पीछे पीछे पढ़ सकते हैं, ताकि जब खुदावन ने यीशु ये कहता है कि जो मैंने होंठ किए वो खुले जाएं और बोले जाएं, जब हम बोलते हैं तो फिर यीशु को पता होता है कि ये मांग रहे हैं। ऐ मुकद्दस एंथनी का किसी के मसीह के साथ हम तुझे सलाम करते हैं। ऐ अज़ीम मुकद्दस दोनाई के खरूबी और इलाही मोहब्बत के फरिश्ते, हम तुझे सलाम करते हैं। हम खुशी मनाते हैं कि खुदावंद ने तुझे बाक़सद फज़ल बख्शे हैं। हम फ़रोग़ी और यकीन से तेरी इज़्ज़त करते हैं कि तू हमारी मदद कर, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने तुझे बल्कि मोहब्बत और रहम भी अता किया है। आ हमारे दिलों इस तरह और फिक्रों पर नजर कर, हम इस मोहब्बत से जो तुझ बच्चा यीशु से भी इल्तिजा करते हैं कि तू है हमारी ज़रूरत बता, और इस दिल की सिफ़े खास से इससे हमारी कामयाबी का बायस होगी और हमेशा से बढ़ेगी। आ याद रख जब तूने इसे सीने से लगाया तो तुझे कामल खुशी मिली, और अपने साथ से लगाया और उसकी फरिश्ताना आवाज़ सुनी। इन सब बातों पर ध्यान कर और उसकी बंदा नवाज मोहब्बत के बायस हमारी सुन। अगर हम तुझे देख सकते इज्जत बख्शान से तेरे बंद होते और अपने असल साथ रेशे तुझ पर नजर करते, लेकिन हम तुझको देख नहीं सकते, इसलिए हम रूह से कहते हैं। खुदा के
के मायानाथ चहेते, हम अपने खता का सबक को तेरी ताज़ीम में झुकाते हैं, अपने सुंदर दिलों को उम्मीद के साथ तेरे गदों आसमान की तरह बुलंद करते हैं, क्योंकि वो जिसको तुमने अक्सर अपने हाथों में लिया, अब तेरे हाथों में वो सब कुछ भर देगा जो हम तुझसे मांगते हैं। हम मोहब्बत के फरिश्ते, हम जो कुछ तुझसे मांगते हैं, इनायत करके तेरी अज़मत को मुश्तहर करके इस खुदा की इज्जत और जलाल को जाहिर करे जिसने तुझे बरकत अता कर रखी है। ऐ मुकद्दस है जिसे बच्चा यीशु बेहद प्यार करता और इज्जत करता है, जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं। ऐ मुकद्दस है जो कलामों फेल में जबरदस्त है, जो कुछ हम तुझसे मांगते थे दिलवा दे। इल्तिजा करने वाले को तवज्जो करने वाले मुकद्दस है हमारी इल्तिजा जो आप लोगों की अगर कोई गवाही है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया? आज ठीक है? दुआ कर दो नारे साढ़े घर ते कर दो बहुत रात खराब हो रही बच्चे दी नाले जॉब दे कोई तनख्वाह दा दो कल्ला बच्चा ही करने वाला है काम ना आपका रिपोर्टें करवाई इनकी? जी क्या आई है? मतलब खराब नहीं आई फिर भी थोड़ी सही है बाकी सारियाँ छोटा सारी रिपोर्टें सही हैं? तो आपने उस दिन भी कहा था ना, मतलब थोड़ा सा। मैंने कहा था कि रिपोर्ट चेक करवाओगे तो थोड़ा सा माइनर सा आएगा रिपोर्ट। हाँ जी, वो अभी थोड़ा सा टाइम के बाद चला जाएगा वो भी। कितना मतलब लेकिन वो कह रही हैं कि थोड़ा सा जरकान है अभी। जरकान तो थोड़ा नहीं थोड़ा सा है। हाँ जी, वो भी पहले खत्म हो गए। वो भी ठीक हो जाएगा ना। वो मेडिसिन भी हैवी है ना इसकी। जी, वो ना चार अच्छा अभी पेन हो रही है? आज तो इतनी गोली खा के ध्यान अच्छा इस सुनाज के प्यारे खुदावन जिस ईमान और यकीन से प्यारे खुदावन तेरी प्यारी बेटी प्यारे खुदावन आती है इतनी तकलीफ में भी प्यारे खुदावन इसकी सारी तकलीफ़ों पर ये सुनाज से नज़र करेगी और उन्हें कैंसर की गंदी बीमारी से आज़ाद करेगी। यीशु के नाम में मांगती हूँ। पेट का गंदा कैंसर यीशु के नाम में जाता है। मिल जाएगी, जॉब भी मिल जाएगी। हाथों में बरकत दे मेरे खुदा की अच्छी माँ बने और अच्छी परवरिश कर सके मेरे खुदा तो अपने बच्चों की ये सुनासरी के नाम से माँ क्या नाम है? क्या नाम है? सुग्रा। सुग्रा ये सुनासरी के नाम से तेरे खुदा तेरे सुग्रा को तेरे खुदा तेरे पाप लोग ही मदद करती सारी बच्चों की दर्द यीशु के नाम में जाते हैं। आपका पाप भी तेरे खुदा की हिफाजत करे, आपका पाप लहू तेरे खुदा तेरी प्यारी बेटी की हिफाजत करे। रात में अच्छी नींद आए तेरे खुदा तेरी प्यारी बेटी तेरे खुदा जो पुलिस तेरे खुदा एक बेटी को रात को सताता है यीशु के नाम में तेरे खुदा आज के बाद तेरे खुदा के खिलाने से और पुलिस को यीशु के नाम में कैंसिल करते तेरे खुदा ये बरकतें रिसीव करें तेरे खुदा जो आपने खिलाने में रखी है यीशु के नाम में मांगते हैं। अच्छी हो रहा है इधर हो रहा है यीशु के नाम में तेरे खुदा सारी गलती सारी तकलीफें यीशु के नाम में जाती है तेरे खुदा अभी उसी टाइम तेरे खुदा में अपनी प्यारी बेटी को टच कर सारी तकलीफें सारी गलती यीशु के नाम में जाती है। और चेक कर लो। हाँ ठीक कहीं हो रहे घर जाके ऑयल लेके आया जी
घर जाके क्रॉस बना के ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के अगर कोई मालिश करने वाला नहीं भी होता ना, तो आप ऑयल लगा के क्रॉस बना के बस हाथ रख के दुआ कर लो, ठीक हो, ठीक है, ठीक हो जाएगा। शुगर नॉर्मल है क्या? हाँ, खुदा का शुक्र है कि शुगर मेरी जो 600 थी, मैं सबको बताती हूँ कि मेरी शुगर 600 थी और ब्लड प्रेशर भी मेरा 200 तक चला गया। लेकिन जैसे जैसे मैंने संडे को दवा करवाई है, पिछले संडे की बात है, तो अब मेरी जो ब्लड प्रेशर है वो तो नॉर्मल आता है। रोज़ाना मैं डॉक्टर को चेक करवाती हूँ। तो इस संडे की बात है कि मैं सुबह को चर्च के लिए तैयार होने लगी, तो एकदम ना मेरे जिस्म में जैसे ठंडे पसीने आने शुरू हो गए। तो मैं जाके अपने कमरे में लेट गई। जैसे मैं लेटी हुई तो 7 बजे मुझे रजिया ने आवाज़ दी कि चर्च नहीं जाना बाजी। मैंने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा ऐसे करो, जल्दी जल्दी मेरी शुगर चेक करो, जो 300 से कम हो ही नहीं रही थी। तो संडे को जब मैंने शुगर चेक की तो मेरी 83 शुगर है। शुक्र है खुदावन का कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। शुगर मेरी जो इतनी ज्यादा थी 300 था, उधर ही ठहर गई थी। लेकिन अब 83 है, थोड़ी सी तकलीफ तो हुई है, लेकिन खुदा अपने बंदों को जिन्हें वो प्यार करता उन्हें कोड़े भी लगाता है ताकि वो ईमान में और ज्यादा मजबूत हो। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों पे जैसी मर्जी मुसीबत हो, लेकिन आपने यीशु का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। क्योंकि इब्लीस जब आप खुदा के साथ चलेंगे तो वो रुकावटें तरह की ना आपकी जिंदगी में जरूर लाएगा। लेकिन आप जब मजबूती से दुआ करवाएंगी तो खुदा में मसरूर रहेंगी, तो मेरा ईमान है कि सब ऐसी यीशु के नाम की गवाही देंगे। मैं थैंक्स बोलती हूँ इनका, सिस्टर जी को, और ज्यादा मैंने खुदा इनको बाकसरत इस्तेमाल करे। उस दिन जब मैं मंगल को आई थी तो थोड़े लोग थे, इस मंगल को और ज्यादा दे के खुदा इनको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। हालेलुया, खुदा का शुक्र हो। मेरे खुदा मुझे सुना सिर्फ अपनी प्यारी बेटी की अपनी प्यारी बेटी की रंग को प्यारा खुदा मैदे की सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती है। मेरे खुदा इस बीमारी को यीशु नासरी आपके पाक लहू में कवर करती हूँ। जब ये नेक्स्ट मंगल आए तेरा खुदा रिपोर्टें करवाए तो सारी रिपोर्ट यीशु के नाम में नॉर्मल आए। मेरे खुदा ये हमारे हाथ नहीं बल्कि तेरे हाथ को मेरे खुदा तेरा पाक रूप मेरे खुदा तेरी बच्ची की हिफाजत करे और मेरे खुदा सारे पेट गुप्त प्रॉब्लम यीशु के नाम में जाती है। तेरे खुदा मैदे की जलन यीशु के नाम में जाती है। तेरा खुदा छू और बरकत दे। यीशु नासरी अपनी प्यारी बेटी के लिए प्रोफेसी करें ताकि तेरा खुदा तेरी बेटी को हीलिंग हो यीशु के नाम में। अच्छा, पेट में स्वेलिंग हुई है, थोड़ा कुछ पेट सख्त रहता है यहाँ से हमारी वजह से ना से। अभी मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अपने इधर बता रही हूँ, आप यहाँ से देखो क्योंकि मैंने आपको इधर टच किया, वो तो आपके अंदर आपको पता ना। ये देखो यहाँ से ना ऐसे पेट, यहाँ से ऐसे सारा नीचे से सख्त है, बहुत हार्ड है। ऐसे सांस लेते तो और भी सख्त है ना, ऐसे होता है। और वो जो अल्सर है वो तो वैसे भी जलन करता है मैदे में ना, तकलीफ तो होती है, वो तो चलो एक आम बात है ना। और सीने में जलन भी रहती है, और जैसे भी यूरिन करने से ये नाले ये दर्द है ना, ज़्यादा पेन है ना, सिर खींची सी है, यूरिन आता नहीं पर पेन होती है रहती है यहाँ पे, ऐसे ही होता है ना। और
इसकी वजह से आपको थोड़े थोड़े चक्कर भी आते हैं, चक्कर भी आते हैं ना खड़े खड़े। और पिनियों में, टांगों में, पिनियों में कहाँ पेन है? हाँ जी, वैसे तो मुझे ना यूरिक एसिड की प्रॉब्लम। अच्छा, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हाँ है। जब भी शुरू हुआ। अच्छा, अभी जो शुरू हुआ ना, अभी मैं आपको बता देती हूँ, यीशु नसरी के नाम से तेरे खुदा। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा दर्द है, हाँ जी, यहाँ इतनी दर्द नहीं जितनी यहाँ दर्द है। यहाँ पे है। यहाँ पे ही दर्द है। जी। मुझे आप कभी मिली हो? हाँ जी, मैं जाहिद की वाइफ हूँ। वो तो मुझे पता है, आपने कभी मुझे बताया कि मेरे यहाँ दर्द है? नहीं। देखा ना, यीशु नासरी को सब कुछ पता होता है। यीशु अपने लोगों में ही काम करता है। तो मुझे आपने नहीं बताया कि मेरे यहाँ दर्द होती है ना, तो ये यीशु नासरी से जो आप लोग मांगते हो, तो फिर वो यीशु यही करता है कि अपने लोगों के जरिए ही आप तक मैसेज पहुंचा देता है, और मैसेज में ही शफा होती है। तो जब जो मेरे पास ईमान के साथ आते हैं ना, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस होती हूँ। जब हम अपने घर में होते हैं, माँ बाप साथ होते हैं ना, तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत होशियारी चलाकी होती है ना, वो खुशी से घूम रहे होते हैं, होशियार होते हैं। और जब वो ही बच्चे बाहर जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो वो ऐसे डरे डरे होते हैं। मैं इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए मैं कह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करना ना, मैंने तो बस सिर्फ यीशु का मैसेज ही आप तक पहुंचाना है, करने वाला तो खुदावंद यीशु नासरी है। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से, जो मुझे यीशु बताता है, तो मैं बास टाइम ये बोलती थी कि नहीं, मैंने नहीं बताना, शायद मैं गलत ही ना बता दूं, पर यीशु ने मुझे कहा कि मैं बता रहा हूँ तो बताओ इनको। इसी तरह जब मैं यहाँ पे, मेरे कोयटा वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, पशीन से, कोयटा से और पिंडी से भी हैं, तो उन्होंने मुझे नहीं देखा हुआ, मैंने उनको नहीं देखा हुआ, पर ऑनलाइन प्रेयर करवा देखते हैं मेरी, या मुझे रात को 12-1 बजे तक भी सारे बहुत तंग करते हैं, फोन करते हैं, तो मैं उनको फोन पे 5 मिनट की प्रेयर में ही यीशु नासरी कसरत से उनके लिए भी काम करता है, और उसी टाइम शफा मिलती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, ये शायद YouTube वाले चैनल वाले देखते होंगे कि शायद अपने कोई बंदे तैयार किए हुए ना, तो वो आके गवाहियां दे देते हैं शायद चैनल को बढ़ाने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब खुदावंद बरकत देता है तो वो हम कुछ भी नहीं है, वो हमारे कामों में यीशु का जलाल उसी टाइम नजर आता है। अभी मैंने शायद YouTube जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो अभी मजीद मुझे तो ये तो चीज ऐसी है कि जितना सीखोगे, जितना आगे खुदा में बढ़ोगे, ये कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। तो मैं मान रखती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, और मेरी फैमिली भी मेरे लिए दुआ करती है, तो मैं इसी तरह यीशु में बढ़ती जाऊं, और अबलीस मुझे कभी भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अबलीस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। जहाँ यीशु का रोल होता है, वहीं अबलीस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो भी चाहता है कि मैं इनको ना यीशु के करीब आने दूं। पर जब हम अबलीस को कैंसल करते हैं और उसको अपनी एड़ी से कुचलते हैं, क्योंकि हमें यीशु ने हुक्म दिया है, तो जब आप लोग भी ऐसे करेंगे तो आप लोग भी खुशी मनाएंगे। जब हम किसी को मार के आते हैं स्कूल में, या किसी को, बेशक गलती अपनी भी हो, दिल खुश होता था ना कि मैं मार के आई हूँ, आज मैं लड़की आई हूँ, बदला लेके आई हूँ। तो इसी तरह से जब हम अबलीस के साथ भी लड़ते हैं ना और बदला लेते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि देखा, आज अबलीस मुझे कह रहा था अब तूने कलाम नहीं पढ़ना, पर देखा आज मैंने पढ़ लिया। यीशु, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आज मैंने अबलीस को हराया है। जैसे आज बाजी ग्लोरिया ने आपको बताया कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्होंने फिर भी देखो गवाही दी है। आप 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए यही प्रोफेसी कर रही हूँ। मैं लोगों के लिए बात करती हूँ तो उनको, लोगों को नहीं समझ आती, कि वो समझते कि शायद मैं ऐसी बात ही कर रही हूँ, पर यीशु ने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। तो मैं यीशु, मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं बात कर रही हूँ कि खुदावंद मुझ में बात कर रहा है। तो इसी तरीके से मैं बातें करती करती मैं लोगों को बता देती हूँ कि इनकी ये प्रॉब्लम है, और इस दिन शफा भी मिल जाएगी। जिन लोगों के लिए मुझे यीशु कहता है कि इस दिन जाओ, शफा मिल जाएगी। ये आप बाजी कब आए थे मेरे पास?
हाँ उधर भी आई शायद 5 को शायद बाहर आई थी ना, अपनी बेटी के साथ आई उधर थी। भी आई शायद। हाँ जी, तो मैंने इनको कहा कि जब रिपोर्टें करवाओ तो रिपोर्टों में कैंसर बढ़ जाता है, बहुत मुश्किल से कम होता है। मैंने इनको कहा कि जाओ रिपोर्टें करवाओ, कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल होगी, इतनी ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मतलब कम हो रहा होगा, इतना ज्यादा कम भी नहीं पर कम हो जाएगा इसी तरह। तो आज इसी तरह मैंने इनको कह दिया कि मंगल को आना अपनी टेस्ट करवा के। तो मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से कह देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यीशु ने शफा दे देनी है, तो इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस से कह देती हूँ कि यीशु शफा देंगे। और मैं आप लोगों के लिए दुआ भी करती हूँ, पूरा वीक में आप लोगों के लिए रोज दुआएं करती हूँ, और जिनके व्हाट्सएप नंबर है मैं उनको रोज प्रेयर भी भेजती हूँ, 5 बजे 4 बजे। कभी मैं भी इंसान होने के नाते मैं भी कभी 3 बजे नहीं उठती तो 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे, तो पर मैं उठ के ज़रूर आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। अपने घर में ना तेल पानी नमक लो, छींटे लगाओ और थोड़ा सा ऑयल अभी थोड़ा सा चाटो, और नमक और पानी जो अभी ब्लेस किया ना वो थोड़ा सा, हाँ वो पीना, और अपने यहाँ पे ना सीने पे क्रॉस बनाना, छोटे छोटे 3 क्रॉस बनाने। यहाँ से बनाओगे आपको पता चल जाएगा, मैं अभी बना के दिखाती हूँ, आपको पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक की तकलीफ है। ये 1 क्रॉस हो गया, यहाँ पे भी तकलीफ है, ये 2 क्रॉस हो गए, यहाँ पे भी तकलीफ है, एक ये नीचे इधर, ये तीसरा क्रॉस हो गया यहाँ पे, इस तरह के आपने तकलीफ है, इधर ही है ना, नीचे भी है ना, जो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये जिद करती है, इसकी थोड़ी सी नजर भी उतारा करो ना यीशु के लहू से ना इसे, और इसको कोई क्रॉस भी बनाओ, क्योंकि हमारे महलों में छोटे छोटे बच्चों की भी। सिस्टर जी इधर खड़े हो जाओ, उधर ना रोशनी पड़ती है ना, वो शेड है, वो क्लियर नहीं आएगी। आप लोग इधर खड़े हो। मेरे आदमी ने गलती से हाँ जी, आपको पता है, हाँ जी, आपने प्रेयर किए, तेल मसा किया, मिस ने तेल मसा करके दिया, मेरे आदमी के यहाँ गिरती थी, लेकिन खुदा का शुक्र है 2-3 दफा लगाया तो उसे शिफा हुई है। तो वो पहले चल नहीं सकता, ऐसे ऐसे दबा कर ना टांग को तो चलता था, लेकिन अब खुदा का शुक्र है मिस ने प्रेयर की है, तेल मसा किया, तो अब खुदा का शुक्र है इतना काम करते हैं, कहते बाकी आपको पता है तो शुक्र है खुदा बाप का कि खुदा बाप मिस में आकर अपने काम करता है, तो शुक्र है खुदा बाप इनकी का। और भी बहुत सारी गवाहियां तो इनके ससुराल में इनकी बहनों की है ना। तो मेरी भांजी है, उसके 3 बेटियां हैं, तो अब खुदा का शुक्र है मिस ने प्रेयर की है, तो खुदा का शुक्र है खुदा बाप ने हमें चांद सादा नवासा दिया। हमने प्रेयर करवाई है तो मिस से बोला मिस जी आप प्रेयर करें तो 3 बेटियां हैं, तो खुदा बाप हमें एक बेटा भी दे। तो खुदा का शुक्र है मिस ने प्रेयर की है तो खुदावन ने चांद सा बेटा दिया, तो उस खुदावन का शुक्र है, तो मिस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अपने जेठ की भी गवाही बता देना। तो मेरा बाजू वो ऐसे पेशावर में थे। मेरा बाजू ऐसे नहीं था। तो अब खुदा का शुक्र है इस वक्त बैठे हुए जब प्रेयर हो रही थी तो मैंने बाजू ऐसे किया, आमीन। तो मेरा बाजू इधर से इधर नहीं था, ऐसे ही नहीं था। तो अब खुदा का शुक्र है आपके सामने। खुदा तेरे काम बड़े निराले हैं। हाँ, बिल्कुल। वो खुदा ने उनको जिंदगी दी, जिंदगी नई जिंदगी दी नई है, जिंदगी। तो मिस के हाजिर होने से उसको नई जिंदगी की मिली है। तो खुदावन में इसने मिस ने काम किया, तो खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने बरकतों से नवाजा है। बेबी था, से इस्तेमाल बेबी था, आमीन। तो वो अब वो बेटी थी, वो उसकी डेथ होगी, तो अब खुदा का शुक्र है आपने प्रेयर की है, तो वो बेटा की उम्मीद होगी हमें।
पोते की उम्मीद हो गई है। मेरे जेठ का यानी कि बेटा था, तो उसकी बेटी की पहले डेथ हुई, तो मिस से प्रेयर करवाई है, तो खुदा उनका शुक्र है। तो डॉक्टरों ने बोला कि अब बेटे की उम्मीद है, तो बेटे की परवरिश करेंगे आप, तो शुक्र है उसका। इनकी जो जेठ है वो बहुत बीमार थे ना, हाँ तो वो मैंने फोन पे, मैं यहाँ पे थी, आंटी ने कहा कि आप दुआ करो, तो मैंने यहीं से दुआ की थी। आज से शायद 1 साल पहले की बात है। तो फोन पे मैंने उनको कहा कि आज ही डॉक्टर आपको छुट्टी दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने कहा लोगों के लिए सीरियस होंगे, यीशु के लिए सीरियस नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि अभी तो चलो कोई बात नहीं, टाइम ओवर हो गया, पर सुबह ही इनके कदमों पे यीशु का लहू लगाओ हमारे घर में और सुबह ही इनको छुट्टी मिल जाएगी। तो उनकी क्वेटा से, यहाँ से कराची से भी लोग चले गए थे, पेशावर है ना, लाहौर से भी चले गए कि सीरियस सारे इकट्ठे हो गए। सारे इकट्ठे हो गए। आप भी जानते हैं। अच्छा, तो बस फिर सारे चले गए और वहाँ जाएंगे तो शफा हो गई उन्हें, खुदावंद यीशु नासरी ने दी। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि आप लोग भी ईमान रखो कि मुझसे नहीं भी कोई दुआ करवाएगा तो कोई बात नहीं, पर अपने घरों में ईमान रखो और बस अपनी मुसीबतों से परेशान ना हो। तो मैं ये कहती हूँ, ये गवाहियाँ देना इसीलिए जरूरी होता है कि लोग जो परेशान है, वो 10 सालों की बीमारियों को परेशानी होती है, ये तो वो हिम्मत आ जाती है एक इंसान में। इसीलिए मैं कहती हूँ यीशु गवाहियाँ, यीशु की गवाहियाँ दो, ताकि यीशु की, हाँ जी बिल्कुल। इनके वीजे का मसला है दुबई का, तो खुदावंद जरूर इनको भी बरकत देगा। मेरे खुदावंद यीशु नासरी अपनी प्यारी बेटी के वीजे को ब्लेस कर, मेरे खुदावंद इन कदमों को ब्लेस कर, मेरे खुदावंद दुबई के लिए खोले मेरे खुदावंद, ताकि मेरे खुदावंद जिस मेहनत और प्यार से इन्होंने उस बच्ची को पैसे दिए मेरे खुदावंद, इनके पैसे यीशु नासरी के नाम से मेरे खुदावंद कोई भी अगली से शैतानी ताकत ना ले, और मेरे खुदावंद इन हाथों में बरकत बख्श मेरे खुदावंद, ताकि ये वीज़े को रिसीव करे या तो अपने पैसों को रिसीव करे। मेरे खुदावंद उस बहन के दिल और दिमाग को चेंज कर, और मेरे खुदावंद इनकी रहनुमाई करे। तू जो सबके दिलों का राजा मेरे खुदावंद, अपनी प्यारी बेटी को भी अपने पाक हुजूरी में रखें और इनके लिए दुआ करती हूँ मेरे खुदावंद, ताकि ये भी तेरी गवाहियाँ देने लगे। आज नहीं पर कल ईमान रखती हूँ मेरे खुदावंद, तेरी बेटी गवाहियाँ देगी, क्योंकि ये सुनासरी तूने कहा अपनी ज़रूरतें मुझ पर डाल दो, अपनी परेशानियाँ मुझ पर डाल दो। यीशु हम सारी परेशानियाँ आप पे डालते हुए ईमान रखते हैं कि कल या 1 साल या 2 साल का जब भी आप टाइम देंगे वो दिन हमारा होगा। यीशु के नाम में मांगते हैं। पैसे मिलेंगे नहीं, वो पैसे नहीं देगी, वो वीज़ा आपका ज़रूर लगवा देगी। ठीक है, आप खुदावंद ऐसे करें। खुदा मेरी बेटी को ला जैसे ये दुआ करें। मेरे खुदावंद मेरी बेटी को मेरे खुदावंद, बेटी की बेटी को मेरे खुदावंद लाए जैसी नेमत अता कर। मेरे खुदावंद जो माएँ मेरे खुदावंद मांगती है अपनी प्यारी बेटियों के लाए जैसी नेमत, उनके अच्छे घराने अच्छी परवरिश मेरे खुदावंद, तेरी प्यारी बेटी मेरे खुदावंद लाए जैसी नेमत से ब्लेस हो तेरे खुदावंद, तेरा पाक रूप मेरे खुदावंद तेरी बच्ची की हिफाजत करे। यीशु के नाम में तेरे खुदावंद अपनी प्यारी आंटी को तेरे खुदावंद तेरे पाक रूप में कवर करती हूँ। इनकी सारी तकलीफें सारी परेशानियाँ यीशु के नाम में जाते हैं तेरे खुदावंद, इनके शोहर को इनके बच्चों को अपनी पाक हिफाजत में रख तेरे खुदावंद। पेट की दर्द, पेट की स्वेलिंग यीशु के नाम में जाती है, कमर की दर्द यीशु के नाम से जाती है मेरे खुदावंद। अपनी प्यारी बेटी को ब्लेस कर यीशु के नाम में मांगती हूँ। उसको ऑयल दो, ब्लेसिड ऑयल लगाओ हो जाएगा। ठीक है, उसको कहना तेल पानी और नमक दो। सारा ने भी यही पिया। अपनी बेटी ने दे दिया इलाज नहीं है ना, हो जाएगी, मान रखो हो जाएगी। उन बच्चों के लिए जिनके पेपर हो चुके हैं रिजल्ट के लिए, नवीद, वसीम और वो।
जाना सामने देखे छिप गया था यहाँ से जैसे रखी मेरे गले के ऊपर। हाँ, ये ठीक नहीं हो रहा, बड़े सालों से ऐसे ही है। यीशु के नाम से तेरे खुदा थायराइड की गंदी बीमारियां यीशु के नाम में जाती है। अभी उसी टाइम तेरे खुदा का तेरी बेटी का थायराइड यीशु के नाम में तो फिर तेरी बेटी को चुप और बंद कर यीशु के नाम में थायराइड की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती है। मुमकिन तो नहीं है। यीशु के नाम में तेरे खुदा थायराइड की गंदी बीमारी या गांठी यीशु के नाम में जाती है तेरे खुदा कभी धागा यीशु के नाम में जाता है तेरी प्यारी बेटी की घुटनों की तरफ टांगों की तरफ यीशु के नाम में जाता है थायराइड की गंदी बीमारियां तेरे खुदा तेरे पाप बड़ी बेटी को तेरे खुदा मतलब पाप है तो मैं ले तेरे खुदा जब ये रिपोर्ट के वायरस से बात की ना साथ एक आंसर मां सबकी तेरे खुदा में जिस तरह तेरे खुदा तूने सुनीता को तेरे खुदा में थायराइड से आजाद किया इसी तरह तेरे खुदा में तेरी बेटी को थायराइड से आजाद कर दे यीशु के नाम में ये भी ऐसे पेड़ भी इसी की वजह से रहता है सारे में चीज़ें दर्द कर सारी जगह पेट ऐसे सकते हैं सारा दर्द और इवन के पूरी बॉडी में खड़ा नहीं होया जाता है ना अभी भी नहीं हो जाता आंखों में भी दर्द रहती है सारा ऐसे ही यहाँ आई बॉल में ना यहाँ दर्द रहती है हाँ जी ऐसे ही है। अभी भी हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। मेरे पीछे कपड़े सारे गर्दन के पट्टे सारे अभी हो रही है आंखों में दर्द जल्दी चले शोल्डर की पेन यीशु के नाम में जाके यीशु के नाम में आंखों की दर्द यीशु के नाम में छोड़ अभी इसकी गली यीशु के नाम में इसकी आंखों को छोड़ इसके गले को यीशु के नाम में छोड़ अभी भी नहीं आना यीशु के नाम में तेरे खुदा यीशु के नाम में हुक्म देते थायराइड को गंदी बीमारी थी यीशु के नाम में हुक्म देती है बाहर निकल अभी और इसी टाइम आंखों की सारी तकलीफें पेट की सारी तकलीफें यीशु के नाम में अभी और इसी टाइम बाहर निकले चक्कर आ रहा वैसे होता है मेरे साथ क्या हो समझने के बाद ना हाँ जैसे बंदा गिरता नहीं ऐसे होता है मुझे हाँ अभी क्या हो रहा है आंखों में दर्द दर्द कम हो गया सही हो गया ये गला नहीं ठीक हो रहा गले को क्या हो रहा है किधर तक आ रहा है डस्टबिन लाते हो यहाँ सारी तेरे खुदा मुझे सारी सारी करते सारी यीशु के नाम में जाती है तेरे खुदा मुझे यीशु के नाम में जाती है तेरा पाप तेरा खुदा मुझे बच्ची के पास यीशु के नाम में पेट की सारी यीशु के नाम में यहाँ पे खुदा अपनी मेरी बेटी को तेरा खुदा मुझे अपने पाप लम्बे कबर कर दे यीशु के नाम में यीशु के नाम में तेरे खुदा कि तेरा पाप तेरे खुदा तेरी बच्ची के पास चक्कर आना है यीशु के नाम में स्टॉप करते हैं यीशु के नाम में चक्कर आना है यीशु के नाम में स्टॉप करते हैं पेट को जरा चेक करो ढीला सांस लेके देखो ठीक हुआ ठीक है गले को देखो ये आप चट गई ना अब वो नहीं है ऐसा कुछ नहीं है आप पानी लेके आए हैं नमक भी लेके आएंगे इनका पानी और नमक दो ये सुना आपके तो बाजुओं में भी नहीं हिम्मत है ना पूरे जिसम में ऐसे ही है एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ सकते बड़ी हिम्मत कर पड़ती हाँ मुझे भी ये तारीफ होती है इधर बैठ जाओ आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ कोई बात नहीं बैठ जाओ कोई बात नहीं ठीक है अगर आप बैठी होती तो मैं आपको खड़ा कर देती
क्योंकि मैं कहती हूँ कि फिर हिम्मत करनी है ना, जिस तरह यीशु ने भी तो सलीब पर हिम्मत की थी मैं हमारे भी लिए। हिम्मत कर खड़ी है हुई मैं भी। तो जो हिम्मत से सारे खड़ा काम में था ना, हिम्मत करती यीशु- मैं हिम्मत में कोई नहीं यीशु होती को देख के हिम्मत करनी चाहिए, क्योंकि यीशु भी तो सलीब पर कितनी बार गिरे और फिर उठे हमारे लिए। यीशु ने एक्चुअली हमें दिखाना था शायद कि तुमने भी ऐसे गिरना और खड़े होना है, तो इसीलिए शायद यीशु चाहते तो वो बाजी को पता मैं काम कोई मैं बड़ी हिम्मत कर उठकर काम करके सारे हैं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने सिखा के गया कि हिम्मत करनी औरतों ने तो ज्यादा ही करनी है। औरतों ने तो ससुराल वालों की बातें या बहन भाइयों की या माँ बाप की या किसी की भी, औरतें लड़कियां हो या ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। नमक चावल जब ये रिपोर्टिंग करवाए सारी रिपोर्ट यीशु के नाम में ना, सारी रिपोर्ट यीशु के नाम में आने, सारी रिपोर्ट यीशु के नाम में नॉर्मल है तेरे खुदा में। अपनी प्यारी बेटी के थायराइड की गंदी बीमारी अभी इसी टाइम नाम में, जिस्म की दर्द यीशु के नाम में नॉर्मल, बाजुओं की दर्द यीशु के नाम में नॉर्मल करे मेरे खुदा। तेरा पाक रूप मेरे खुदा तेरी बेटी को टच करे मेरे खुदा, ये हमारे हाथ में बल्कि तेरे हाथ हो मेरे खुदा, तेरे शफा वाले हाथ हो मेरे खुदा। अपनी मेरी बेटी के लिए भरा, जिस तरह मेरे खुदा तूने 12 साल की बच्ची को जिंदा किया, आज इसी तरह मेरे खुदा 12 साल की बीमारियां यीशु के नाम में जाती हैं, यीशु के नाम में चेक करो गले में कुछ पता नहीं यहाँ पर। अच्छा ये काफी दिनों से ऐसे अटकी हुई थी, उतनी आई तब भी ऐसे ही था अभी, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है वो जो अटकी थी चीज वो। कितनी सैड बैठती तो नहीं लग रही ये तो पता नहीं कहाँ गई है। अभी तो बस दुआ मन के उड़ गई है, तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। ये सांस लेने में बड़े सांस आ रहे थे मुझे और अभी कम तो हो नहीं गए है। नहीं अभी ठीक हो रहा यीशु के नाम में तेरे खुदा, तेरा पाक रूप तेरे खुदा तेरी बच्ची की हिफाजत करे। ये मेरे हाथ में बल्कि तेरे हाथ हो तेरे खुदा, तो अपनी प्यारी बेटी को टच कर यीशु के नाम में। जब ये रिपोर्टें करवाएं तो सारी रिपोर्टें यीशु के नाम में नॉर्मल है तेरे खुदा, यीशु नासरी के नाम से तेरे खुदा। थायराइड की गंदी बीमारी यीशु के नाम में जाती है, यीशु के नाम में सारी तकलीफें सारी परेशानियाँ यीशु के नाम में जाती है। आप कुछ सोचते हैं मेरे घर में परेशानी परेशान बहुत ज्यादा वो तो टेंशनें, जो औरतें घरों में टेंशन लेती भी औरतें ही है ना, और देती भी औरतें ही हैं ज़्यादा देती भी औरतें हैं तो लेती भी औरतें ही हैं, क्योंकि राशन खत्म होगा तो औरतें ही चीखें मारेंगी कि बंदों को कि ये ला दो ये ला दो, तो नहीं होगा तो घर में तो वही टेंशन लेंगी, बंदे नहीं टेंशन इतनी लेते। तो इसीलिए टेंशनें लोगे तो परेशानी होगी, इसीलिए औरतों को ज़्यादा तकलीफें होती हैं, ज़्यादातर पेट की। मैं इसलिए सबको ये कहती हूँ कि टेंशन मत लिया करो, कम लिया करो, क्योंकि अंदर से जो है ना, एक तो यूट्रस औरतों की इतनी वीक हो जाती है बेबी करते करते, ऊपर से जब टेंशनें लेते हो तो वो एकदम से अटैक करती हैं। जब हम स्कूल जाते हैं या कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले टेंशन कहाँ पे फील होती है? पेट में ना, गोल गोल कुछ होता है ना पेट में, और वॉशरूम भी जाने को दिल करता है, जाओ तो वॉशरूम आता भी नहीं है, पर पेट में ही कुछ होता है ना गड़बड़। इसी तरीके से जब आप घरेलू टेंशनें या किसी और की भी टेंशनें लेते तो पेट को ही अटैक होता है, फिर इसी वजह से कैंसर, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती पेट से। और जब हमारा मैदा नहीं ठीक होता उसकी वजह से हमारी बॉडी बिल्कुल भी रिकवर नहीं होती, क्योंकि जब हमारे टेंशन भी लेते रहेंगे और मैदे को प्रॉब्लम होती है, आंखें खींची जाती हैं। इसीलिए कोशिश किया करो सारी बहनें जो मेरी यूट्यूब पे भी देख रही हैं, टेंशन कम लिया करो, दिया भी ना करो क्योंकि वो फिल्मों में कहते हैं टेंशन लेने की नहीं देने की है, पर देनी भी नहीं। आज के कलाम में हमने सुना है देनी भी नहीं, बस भरोसा रखना है यीशु पे कि हमारी टेंशनों को वो ठीक करेगा। ठीक है, अभी कुछ और है, मैं इसीलिए बातें कर लेती हूँ, थोड़ा सा खड़ा कर लेती हूँ कि कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी मैं देख लूंगी। अभी कुछ और है? दर्द हो रही है? दर्द हो रही है? गिल्टी तो नहीं फील हो रही? हो रही है। अभी जब आप घर में जाके लगाओगे ना थोड़ी दिन
3-4 दिन लगाना, फिर उसके बाद टेस्ट करवाना, सारी टेस्ट नॉर्मल आएगी। इसी तरीके से थोड़ा सा ऑयल चाटना है, नमक भी और पानी भी पीना है, और रात को भी लगा के सोना है, पीछे भी और आगे भी, ठीक है। फिर आप रिपोर्ट करवा के आना, रिपोर्ट नॉर्मल होगी। रिपोर्ट करवाने से पहले भी, जब भी आप लोग रिपोर्ट करवाने जाते हो तो थोड़ा सा ऑयल यीशु का लहू बोल के ले लिया करें अपनी ज़िंदगी में, और नमक और पानी का भी यूज़ किया करें, क्योंकि जो बरकत मुझे खुदा ने बख्शी है वो जब सलीब पर यीशु ने अपनी जान दी थी, पसली में नेज़ा मार के उनके खून और पानी निकला था। तो पानी में नमकियात होती है हमारी बॉडी में भी, और यीशु की भी बॉडी में भी नमकियात थी। और जब हम तेल को ब्लेस करते हैं तो तेल यीशु के लहू की नुमाइंदगी करता है। तो ये तीनों चीज़ें एक बहुत बड़ा रोल हमारी ज़िंदगी में लेता है। अगर हमारी ज़िंदगी में खून नहीं होगा तो फिर भी डॉक्टर कह देते हैं कि HP कम है और कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर नमकियात की कमी हो जाए तब भी जिस्म को प्रॉब्लम हो जाती है और जान बेजान हो जाती है, और पानी ना हो तब भी। ये 3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है, और ये 3 चीज़ें यीशु सलीब पर जाते जाते हमें दे के गए थे, ठीक है। अभी जाएं, नेक्स्ट मंगल जब आप आएंगी तो मैं मान रखती हूँ कि ठीक होंगी। ईमान के साथ आएंगे, ठीक होके जाऊंगी। ठीक, जो बच्चे कहते हैं ना मैं ठीक होके जाऊंगी, तो वो ठीक होके जाते भी हैं। यीशु कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं करता। तो मेरा नाक बड़ी देर तक खराब है, तो ये तेल क्या खराब है? पका हुआ है अंदर से, गाने में सारी सैर मैदा खराब है ना, इस वजह से बोला भी नहीं जाता ना। बीपीएम के लिए हाई हो जाता हाई हो जाता है, अभी नहीं होगा। क्या नाम है? सेलेस्टी। पाक लोग में कवर कर सारी तकलीफें, सारी तकलीफ यीशु के नाम में जाती है। तेरा पाक रूह तेरे खुदा तेरे बच्चे को मसा करे बड़े खुदा मेरे की सब यीशु के नाम में जाती है। तेरे खुदा छुप और बरकत यीशु के नाम में तेरे खुदा तेरा पाक रूह तेरे खुदा तेरी बच्ची की हिफाजत करे। मैं देखी सारी तकलीफें, सारी प्रॉब्लम अभी और इसी टाइम यीशु के नाम में कैंसिल चाहिए। तेरे खुदा तेरी प्यारी बेटी की खुदा ने बचाए, तेरे खुदा से तंदुरुस्ती शुक्रिया कीजिए। थोड़ा सा ये चाट लो, चाट लो। तेल पानी नमक लेके आए, उनके साथ कौन है? अच्छा, तेल पानी और नमक, तेल लगा चाटना भी है, लगाना भी है, ठीक है। मेजे में और नाक में भी तेल लगाना है, नमक और पानी पीना भी है। BP भी नॉर्मल हो जाएगा, चक्कर भी नहीं आएंगे, ठीक है। चक्कर भी आते हैं, आंखों की आते हैं, मेरा भी आ जाता है, कभी हो जाता है। तो अभी उसमें मेरा ना बेटा है तो वो नहीं चल सकता, वो उससे लेके नहीं आ सकते आप लोग? लेके आएंगे उसको अगले मंगल में। ठीक है, उसे लेके आना। और ऑयल पानी और नमक जब तक उसे लगाओ, ठीक है, मंगल तक ठीक हो जाए। क्योंकि यीशु ने तो लंबड़ों को मेरा ईमान है कि मेरा बेटा भी तो यीशु आज भी मुआवजे करने की कुव्वत और ताकत रखता है। बस हमें यीशु कहता है मांगो, हम जब मांगते हैं तो यीशु जरूर देता है। संडे को भी करवाई थी तो अभी तक ठीक नहीं। क्या होगा? अभी फिर कोई गोली खाई, कोई गोली भी खाओ। आजकल मौसम भी बुखार का भी है ना, तो इस वजह से भी यीशु नासरी की बेटी मेरे खुदा जिस्म की दर्द सारा बुखार यीशु के नाम में जाता रहे। मेरे खुदा तेरी प्यारी बेटी को तेरे लहू में कवर कर दो। जब भी अपने घराने में जाए, जब भी सोए, तेरे खुदा में तेरे पाक फरिश्ते तेरी बेटी की हिफाजत करे। यीशु के नाम में मांगो। जब सोगी ना रात को बेड पे ना अपने या नीचे सोती हैं जहाँ पे भी, ऐसे चारों तरफ ना यीशु का लहू लगा के क्रॉस बना के अपने भी लगाना, गले पे भी, आंखों पे भी, हाथों पे भी, कुछ सोना ठीक है। फिर बुखार दुआ करो ना, शामिल हो गया क्या रिश्ते की रिश्ता करो, रिश्ते
सही कह रही है, इनका रिश्ता नहीं होता, कोई इनके बात रिश्ते नहीं, के मैंने अभी लिए रिश्तों के लिए दुआ की है। सही कह तो रही है। कुछ ऐसी रुकावटें होती है ना कि शादी नहीं होती। हाथों ये सुना हाथों को bless करते रहे खुदावंद, इनके रिश्ते खोले जाए पेरे खुदावंद। तेरी प्यारी बेटी को पेरे खुदावंद तेरे पाक बंधन में बांध देते पेरे खुदावंद। जिस रुकावट से भी रिश्ते बंद हुए यीशु के नाम में इस रुकावट को यीशु के नाम में तोड़ दिए और पेरे खुदावंद रिश्ते खुले यीशु के नाम में पेरे खुदावंद। जो ईमान के साथ पेरे खुदावंद तेरी प्यारी बेटियां ऑनलाइन प्रेयर देखती पेरे खुदावंद, जिन बहनों के भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते में रुकावट हो रही है, यीशु के नाम में इन रिश्तों को खोलते हैं पेरे खुदावंद। तेरी प्यारी बेटी लिया, रिमशा, नताशा, जुनोबिया, सायरा, यीशु के नाम में इनके रिश्ते पेरे खुदावंद खुले जाएं यीशु नासरी। तेरी प्यारी बेटियों को तेरे पाक लहू में मसा करती हूँ। तेरी प्यारी बेटी हिना के लिए दुआ करते हैं पेरे खुदावंद। तेरी प्यारी बेटी सुनीता के लिए दुआ करते जो इस टाइम हमला है पेरे खुदावंद, उनकी ब्लेसिंग को पेरे खुदावंद वो रिसीव करे और पेरे खुदावंद अबलीस की गंदी आंखें शरारतें यीशु के नाम में उनके ऊपर से कैंसिल करते हैं पेरे खुदावंद। जिन बहनों ने भाइयों ने रिश्ते के लिए कहा यीशु के नाम में उनकी ब्लेसिंग को खोल देते हैं। अपनी इस बहन के लिए भी दुआ करते हैं ताकि ये जब नेक्स्ट टाइम आए पेरे खुदावंद तो इनकी जिस्म की ज़रूरत सारी तकलीफें यीशु के नाम में नॉर्मल हो। यीशु नासरी जिस ईमान के साथ तेरी प्यारी बेटी आई है ये ब्लेसिंग लेके जाए पेरे खुदावंद। इन हाथों को बरकत दे, ये हाथ खाली ना हो पेरे खुदावंद। यीशु नासरी अपनी प्यारी बेटी के लिए दुआ करें और वैसे करें पेरे खुदावंद। क्या नाम है? इरम। ये किन के साथ आई है? आपकी बेटी है? आपकी बेटी है? इसकी शादी का ये अभी पिछले साल सोचा है? छोटे भाई का सब हो गया, बड़े ते ही सारे। हाँ सोच रहे कि हाँ मतलब मतलब पेंदा भी हो ना तो मैं दोनों बच्चे इकट्ठियां करना है। इनकी एज पता है? अभी थोड़ी सी छोटी भी है ना, तो मतलब चलो 12 साल, आजकल तो 14 साल की भी लड़कियों की शादियां हो रही हैं। मतलब अभी इसका ना तो किसी चीज ने इसकी रुकावट की है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है ये खुदा की तरफ से अभी तक इसका टाइम नहीं आया। ये इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं की हुई, किसी ने कुछ नहीं किया हुआ। ये शुक्र है खुदा का, यीशु के पाक हाथों में महफूज ही है। शुक्र है। बस ये कि यीशु इसके लिए यही मैसेज दे रहा है कि इसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो जब नंबर आएगा तो अच्छा ही आएगा। पेरे खुदावंद यीशु नासरी अपनी प्यारी बेटी मारिया के लिए दुआ करते पेरे खुदावंद, उनके प्यारे भाई आदिल के लिए दुआ करती पेरे खुदावंद, जो ईमान के साथ पेरे खुदावंद इन्होंने हमें दुआ के लिए कहा। पेरे खुदावंद अपने मुस्लिम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं पेरे खुदावंद, खासकर आदिल भाई के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा और अपने रिश्ते खोलने के लिए कहा। यीशु के नाम में उनके रिश्ते खुले जाएं, यीशु के नाम में मांगती हूँ। अभी जब टाइम आएगा ना खुद ही रिश्ते आ जाएंगे। अभी तक कुछ ऐसा होता है ना कि एज ज्यादा हो गई है तो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो कोई रुकावट हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो उस वजह से भी मैं आपको बता देती कि कोई बंदिश की हुई है या कोई रुकावट है। अभी यीशु का शुक्र है कोई रुकावट नहीं है, नेक्स्ट ईयर खुद ही अच्छा रिश्ता आ जाएगा। ठीक है, आपने दुआ करवाने के लिए अच्छा हम बता नहीं मैं कर देती उनका ऑपरेशन किया उनके लिए तो क्या नाम है? आयशा। तेरे खुदावंद इस नसरी अपनी प्यारी बेटी आयशा के लिए दुआ करवाती मेरे खुदावंद की यूट्रस की ऑपरेट को मेरे खुदावंद आपने अपने पाक हाथों में रखा और कामयाब हुए मेरे खुदावंद। तेरे प्यारे बेटी को नेक्स्ट वीक तेरे खुदावंद फिलिंग को तेरे खुदावंद जब ये अपने घराने में है तेरे खुदावंद से अपनी दुरुस्ती और शफा पाए यीशु के नाम में। इसको बोलो जहाँ पे ब्रेड बना तेल लगाएगी, कोई इन्फेक्शन नहीं, बस सब खत्म हो गया। यीशु के नाम में मांगते हैं। अच्छा